कौन लोग हैं। तेलंगाना में जो हाल के चुनाव हुए हैं, केसीआर जी बाई इलेक्शन हारे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हैदराबाद में हुआ, 90 सीट से 50 सीट पे उतर के आ गए, आधा सीट लगभग हो गया केसीआर के पार्टी का। ऐसे लोग अब बिहार में आके मोदी जी के खिलाफ जो है गठजोड़ बनाने के प्रयास में। अरे भाई, जिनका अपने अपने प्रदेश में जनाधार घट रहा है, ठीक उसी तरह जैसा नीतीश बाबू का बिहार में घट रहा है, केसीआर का उसी प्रकार तेलंगाना में घट रहा है। ये लोग इकट्ठा होकर अगर सोच रहे हैं कि 24 में कोई बड़ी तैयारी मोदी जी के खिलाफ कर पाएंगे, तो ये उनके ख्याली पुलाव। जितनी बार वो चुप करेंगे उतनी बार हम आवाज उठाएंगे और हम देखेंगे कि वो बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी ना करे और सरकार ठीक से चले। उन्होंने कमिटमेंट किया है बिहार की जनता को, उन्होंने 10 लाख सरकारी रोजगार देंगे। हम इस बात के इंतजार में हैं कि 10 लाख सरकारी रोजगार वो कब देते हैं। हम उनका बहुत स्वागत करेंगे, उनको आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द फैसला करें। पहला कैबिनेट मीटिंग हो गया, फिर भी तेजस्वी जी ने इसका काम नहीं किया है अभी तक। देखिए, ये देख के अपने यहाँ की वो कहावत याद आती है कि जब नदी में सैलाब आता है, बाढ़ आता है, तो सांप, नेवला और सब तरह का प्राणी एक के डाल पे चढ़ जाता है। ये मोदी जी का जन समर्थन का सैलाब है। इन सब को दिख रहा है कि 24 में चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है, मोदी जी की कितनी पॉपुलैरिटी है। इसलिए तरह तरह के लोग जगह जगह से आके इकट्ठा होने का नाटक कर रहे हैं। ख्याली पुलाव पकाने में कोई रोक नहीं है, सबकी छूट है देश में कि अपना अपना योजना बना सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये कौन लोग हैं। तेलंगाना में जो हाल के चुनाव हुए हैं, केसीआर जी बाई इलेक्शन हारे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हैदराबाद में हुआ, 90 सीट से 50 सीट पे उतर के आ गए, आधा सीट लगभग हो गया केसीआर के पार्टी का। ऐसे लोग अब बिहार में आके मोदी जी के खिलाफ जो है गठजोड़ बनाने के प्रयास में है। अरे भाई, जिनका अपने अपने प्रदेश में जनाधार घट रहा है, ठीक उसी तरह जैसा नीतीश बाबू का बिहार में घट रहा है, केसीआर का उसी प्रकार तेलंगाना में घट रहा है। ये लोग इकट्ठा होकर अगर सोच रहे हैं कि 24 में कोई बड़ी तैयारी मोदी जी के खिलाफ कर पाएंगे, तो ये उनके ख्याली पुलाव है। मिशन 2024 को लेकर विपक्ष एकजुट होती नजर आ रही है और भागड़दन कह रही कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा मनोनीत किया जाएगा। मैं पूछना चाहूँगा कि सर्वप्रथम ये सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार जी कितना सीट लड़ेंगे लोकसभा का और उसमें से कितना सीट निकाल पाएगी जेडीयू। जरा एक बार जाके जो जदयू के 16 लोकसभा सांसद आज के डेट में हैं, उनको माइक लगा के पूछिए कि उसमें से कितने लोग ये मानते हैं कि मोदी जी के वोट के बिना, मोदी जी के नाम के बिना, उनके काम के बिना जदयू के 16 सांसदों में कितने सांसद अपना सीट निकाल पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जदयू को सिंगल डिजिट में सीट आने का कोई भरोसा नहीं है और जदयू के नेता प्रधानमंत्री होने का सपना देख रहे हैं। अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। नीतीश कुमार भले ही तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन की नई सरकार बना लिए हों, लेकिन उन्हें अपने ही मंत्रियों के विभाग में बदलाव करना पड़ रहा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अभी सरकार बने 1 महीना नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल गठित हुए 15 दिन नहीं हुआ है ठीक से, लेकिन जिन मंत्री को कानून व्यवस्था देखनी थी, वो उनके ऊपर खुद ही ऐसे संगीन आरोप हैं, ऐसा चार्ज है कि उनका विभाग बदला जा रहा है। तो क्या विभाग बदलने से वो आरोपी नहीं होंगे? क्या उनके ऊपर जो दाग लगा हुआ है वो मिट जाएगा? नीतीश जी जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन लॉ एंड ऑर्डर मैटर, इसके लिए नीतीश जी का नाम था। लोग जानते थे कि भाई इस तरह की कभी नीतीश कुमार जी काम नहीं करेंगे। लेकिन आज ये सरकार तेजस्वी जी चला रहे हैं, ये स्पष्ट है। उनके चुने हुए लोग मंत्री बनते हैं और नीतीश जी अब उसके मंत्री विभाग बदल कर
एक जस्टिफिकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं। सर, अमित शाह बिहार आने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता लगातार विभिन्न प्रदेशों में प्रवास करते रहते हैं। उसी क्रम में माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का कार्यक्रम बिहार के लिए लगा है। 23 और 24 को वो बिहार की धरती पर रहेंगे और हमने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से चर्चा भी करेंगे, साथ में जनता से भी संवाद उनका होगा। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी के पटना आने से हमारे कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिली थी पिछले बार भी, और अमित भाई अब जो है किशनगंज पूर्णिया आ रहे हैं तो उससे और डबल एनर्जी हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगी। आपने तेलंगाना में बाई इलेक्शन की चर्चा की, बिहार में भी 2 सीटों पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी अब अकेली है बिहार में। देखिए, बीजेपी अकेली नहीं है, एक बीजेपी सब पे भारी पड़ेगी। चुनाव आने दीजिए, चुनाव के परिणाम का इंतजार करिए। जनता इस बात को देख चुकी है कि किस तरह से जनादेश का अपमान हुआ है। 2020 के चुनाव में जनता ने एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया था। जनता के आदेश का पालन ना करते हुए बैकडोर से आपने सरकार को बदलने का काम किया है। जनता का इसको लेके बहुत आक्रोश है और वो आपको बाई इलेक्शन में दिखेगा। युवराज जी, एक सवाल कार्तिकेय कुमार से और जुड़ा हुआ रहेगा कि जब से कार्तिकेय कुमार मंत्रिमंडल की लिस्ट में शामिल हुए उस वक्त से बीजेपी लगातार हमलावर होती नजर आई थी और उनके ऊपर तंज किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो बदलाव किया गया है उसमें बीजेपी की पहल है क्या? देखिए, बीजेपी सड़क पे भी और सदन में भी आवाज उठाने का काम करेगी। हमको जनता ने इसलिए चुन के भेजा है, हमको इसलिए जनता का समर्थन है कि जनता मानती है कि भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा सच्चाई के लिए और सही चीज के लिए खड़े होंगे। कार्तिकेय जी के लिए हम लोगों ने पहले भी बात उठाई थी और उसी का रिजल्ट है कि नीतीश जी को अपना निर्णय बदलना पड़ रहा है। जितनी बार वो चुप करेंगे उतनी बार हम आवाज उठाएंगे और हम देखेंगे कि वो बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी ना करे और सरकार ठीक से चले। उन्होंने कमिटमेंट किया है कि बिहार की जनता को उन्होंने 10 लाख सरकारी रोजगार देंगे। हम इस बात के इंतजार में हैं कि 10 लाख सरकारी रोजगार वो कब देते हैं। हम उनका बहुत स्वागत करेंगे, उनको आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द फैसला करें। पहला कैबिनेट मीटिंग हो गया, फिर भी तेजस्वी जी ने इसका काम नहीं किया है अभी तक। मेरी पूरा आशा है कि तेजस्वी जी इस काम को जल्दी करेंगे और करेंगे तो हम उनका साधुवाद भी करेंगे जनता की तरफ से, लेकिन पहले उनके अपने किए हुए वायदों को पूरा करना चाहिए। आरजेडी कह रही है कि आप लोग जो है स्वर्णों को देखना नहीं चाहते हैं। इस पे क्या टिप्पणी की जाए? ये कौन कह रहा है? एक परिवार का जो पार्टी है, जो एक जात बिरादरी को आगे रखकर सब राजनीति प्लान करता है, वो लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर एक भारतीय की पार्टी है, हर एक जात बिरादरी की पार्टी है। हमारे पार्टी में हर एक क्षेत्र के, हर एक मजहब के और हर एक जात बिरादरी के नेता उपलब्ध हैं, वो आपको भी पता है। तो जिनका घर कांच का हो उनको दूसरे तरफ पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।